हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाने। आज हम आपके सामने हमारा 25वां एपिसोड यानी कि सिल्वर जुबली एपिसोड लेकर हाजिर हो रहे हैं और इस खुशी के मौके पर हमने उस फिल्म को चुना है जो फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बहुत ऊंचा मकाम रखती है, शोले। मैं इस फिल्म का नाम बहुत गर्व से लेता हूं क्योंकि मैं भी इस फिल्म का एक अदना सा हिस्सा हूं। इस फिल्म की शुरुआत 72-73 में हुई थी और जब स्क्रिप्टिंग इस फिल्म की पूरी हुई और कास्टिंग के लिए जब सोच रहे थे तब ठाकुर के रोल के लिए सबसे पहला नाम सबकी जुबान पे आया, वो था फरहान साहब। लेकिन रमेश सिप्पी साहब को ऐसा महसूस हुआ कि इस फिल्म में संजीव कुमार साहब चस्पा होंगे, फिट होंगे, क्योंकि वो अच्छे एक्टर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने रमेश जी के साथ उनकी पिछली फिल्म सीता और गीता में भी काम किया था। उन दोनों की ट्यूनिंग भी काफ़ी अच्छी हुई थी और हरी भाई ने इस फिल्म में फुल लेंथ कैरेक्टर रोल सबसे पहली बार किया था। इससे पहले कोशिश फिल्म में उन्होंने बुढ़ापे का रोल टूवर्ड्स एंड क्लाइमेक्स की तरफ का किया था, लेकिन ये रोल जब लेकर, ये कहानी लेकर रमेश जी हरी भाई के पास गए और हरी भाई ने जब कहानी सुनी तो सबसे पहला सवाल हरी भाई ने पूछा, गब्बर कौन कर रहा है? क्योंकि गब्बर इस फिल्म की बहुत ही अहम कैरेक्टर है। अगर इस फिल्म का नाम शोले नहीं होता तो इस फिल्म का नाम गब्बर सिंह होता। रमेश जी ने कहा कि गब्बर के लिए हमने अभी तक किसी को साइन नहीं किया, तो हरी भाई ने कहा कि मैं गब्बर करता हूं। सब ललचा गए, 2 मिनट के लिए सोचे कि यार इतना अच्छा एक्टर हमको गब्बर के लिए मिल रहा है, क्या और चाहिए। लेकिन फिर रमेश जी को ऐसा ख्याल आया कि नहीं, इतनी बड़ी रिस्क हम नहीं ले सकते, आप ठाकुर ही कीजिए। तो वो ठाकुर करने लगे। इस फिल्म के मुहूर्त से पहले डैनी साहब को गब्बर सिंह के रोल के लिए साइन भी किया और मुहूर्त शॉट भी डैनी साहब ने दिया, लेकिन कुछ डेट्स हासिल हो गई। उन्होंने कुछ डेटें दी हुई थी धर्मात्मा फिल्म के लिए फिरोज खान साहब को, जो क्लैश कर रही थी शोले की डेट्स के साथ। तो डैनी साहब ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो फिल्म नहीं कर पाऊंगा। आज भी सब लोगों को, यानी कि डैनी साहब को तो इस चीज़ का रंज है ही कि वो नहीं कर पाए, लेकिन साथ में गर्व भी है कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट फुलफिल की, ऑनर की। फिर सवाल उठा कि गब्बर सिंह कौन बनेगा। हरी भाई ने रमेश जी को सजेस्ट किया कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ लव एंड गॉड फिल्म में एक्टिंग भी कर रहा है, आसिफ साहब को असिस्ट भी कर रहा है, जो नेशनल कॉलेज में उसने बहुत सारे मेडल्स, अवार्ड्स लिए हैं एक्टिंग के, डायरेक्शन के, आप उसको क्यों नहीं ट्राई करते। रमेश जी जब साथ में मिले और मिलकर उन्होंने उनको पसंद भी कर लिया और उन्होंने साइन भी कर दिया और शोले में गब्बर सिंह आ गया। गब्बर सिंह और शोले और ठाकुर और इतनी सारी चीज़ें हम आपको सिर्फ एक एपिसोड में नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने शोले को 2 एपिसोड्स में बांटा है। लेकिन सबसे पहले तो आपको पहला एपिसोड ही देखना पड़ेगा। देखिए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओ जय और वीरू, बाकी का गाना तुम बाहर जाकर गाना। क्या बात है जला साहब, आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया? तुम दोनों की सजा खत्म हो गई है, अब तुम्हारे गाने और खाने का इंतजाम तुम्हें बाहर ही करना होगा। नहीं जला साहब, हमें बाहर मत भेजना। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। जला साहब, यहाँ में मुश्किल रोटी तो मिल रही थी, बाहर जाकर हम भूखे मर जाएंगे। आजकल छोटे मोटे चोरों का करियर तो खतरे में है। सारा चारा तो बड़ा बड़ा चोर खा जाते हैं। मार बाप, हम तो छोटे मोटा चोर हैं, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं बचता। लगता है बुड्ढे को मैंने कहीं देखा है। चंपा के कोठे पे। चुप है, तुझे हर वक्त चंपा चमेली की पड़ी रहती है। तो फिर कम्मो। अबे नहीं बे, मैंने इसे पब्लिक टॉयलेट में अपने बाजू में खड़ा देखा है। मैं क्या कर रहा था, इसके तो हाथ भी नहीं है। तुमने मुझे पहले कहाँ देखा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस वक्त तुम दोनों मेरे साथ
फौरन चलो। फॉरेन यानी विदेश? कौन सा देश? मैं उस फौरन की बात नहीं कर रहा हूँ। फौरन मतलब जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन आप हैं कौन? मैं तुम दोनों से सीनियर एक्टर हूँ, इस कहानी का मेन फैक्टर हूँ। अगर तुम मोटरसाइकिल हो तो मैं ट्रैक्टर हूँ। तुमसे क्या घटिया शायरी है? अपना नाम बता वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। लगता है तुम्हारा नाम ड्रैकुला है, ऐसे मेरा नाम ठाकुर है। ये तो तेरा सरनेम हुआ। अपना पूरा नाम पता और पिन कोड बता। तुम दोनों डाकू हो या डाकिया बाबू हो? मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि मेरा नाम ठाकुर है। और तुम दोनों को अगर मेरी नाम की गाथा ही जाननी हो तो रमेश सिप्पी से जाके मिलो। बाय द वे, इस वक्त तुम दोनों मेरे साथ मेरे गांव चलो। वहां मैं तुम दोनों को फ्री में रोटी खिलाऊंगा, यानी नौकरी दूंगा। नौकरी तो ठीक है लेकिन छोकरी हीरोइन मिलेगी? हीरोइन का इंतजाम सलीम जावेद ने किया होगा, अगर रमेश सिप्पी ने उसे पेमेंट दिया होगा तो। पेमेंट? वो तो मुझे भी बहुत सारों की करनी है यार। जब और नहीं चला जाता, मैं तो थक गया भाई, बस। यार हमें तो यहाँ पर ट्रेन से आना था, लेकिन यहाँ पर ना कोई स्टेशन है और ना ही रेल की पटरी। वीरू, कहीं ठाकुर ने हमें यहाँ पर रेल की पटरी बिछाने के लिए तो नहीं बुलाया? नहीं मेरे दोस्त, बर्निंग ट्रेन की शूटिंग के बाद ऐसा पंगा हुआ कि रेलवे वालों ने शूटिंग के लिए ट्रेन देनी बंद कर दी। और ये तो अपनी खोई हुई मोटरसाइकिल है, क्या मौके पर मिली है यार? क्या बोलता है रफू चक्कर? किसे हाथ मत लगाना। तो फिर किससे हाथ लगाऊं? किसे भी हाथ लगाना, लेकिन मेरे धन्नो को हाथ मत लगाना। धन्नो? ये तो तुम्हारी घोड़ी का नाम हुआ करता था। अब देखने वाली बात तो ये है कि तुम दोनों आए तो हो पैदल और बात भी ऐसे करते हो जैसे दिमाग से भी पैदल हो। सिप्पी साहब की शोले बनी थी 70s में और हमारी शोले बन रही है 98 में, तो फर्क तो होगा ही। अब यही मेरी धन्नो है। अब देखने वाली बात ये है कि तुम दोनों को जाना कहाँ है? जाना हमें रामगढ़ है। रामगढ़? अब पूछने वाली बात तो ये है कि तुम दोनों की जेब में कोई पैसे वैसे है भी या नहीं? वैसे देखने वाली बात ये है कि तुम दोनों शक्ल से खोटे सिक्के दिखते हो। सही कहा बसंती, इसकी जेब में खोटी चवन्नी भी है। लेकिन हम तुम्हें वो अभी दे नहीं सकते, क्योंकि हमें उसे पूरी फिल्म में उछालना है। अब देखने वाली बात तो ये है कि मैं धन्नो में फ्री सवारी बिठाती नहीं। अगर हमें फ्री सवारी नहीं मिलेगी तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी बसंती? अरे भाई, धन्नो में बैठकर हमें गाना भी गाना है। ये तो तुमने ऑलरेडी बोल दिया, लेकिन क्योंकि मुझे बात करने की बीमारी है, तुम दोनों फटाफट इस फटफटिये में फिट हो जाओ और दोस्ती वाला गाना शुरू करो। चलो। कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। चल धन्नो। एक शानदार सवारी, एक जानदार सवारी। अरे सवारी ने तो मेरी तो जान ले ली। अब देखने वाली बात तो ये है कि तुम दोनों की राम बलराम की दोस्ती तो कमाल की है। ए सीता और गीता, हमें चढ़ाने की कोशिश मत करो, गाड़ी से नीचे उतर। अब यूँ तो तुम मेरा नाम 100 बार सुन चुके हो कि मेरा नाम बसंती है, मगर तेरा नाम क्या है रे लंबू? जय। क्या? जय। क्या? एक मिनट, गद्दी को रोको। क्या है? क्या है? सुनो, इसका नाम है जय और मेरा नाम है वीरू। वीरू। तेरे को नहीं पूछा रे भीड़ू। ए, तुम सीन को ज्यादा मत खींचो। अब तो जय और जया का सीन हो गया। जया यानी गुड्डे। चल जय। अरे अरे मुझे छोड़ के मत जाओ, रुको वीरू। बंद कर दो ये नाच गाना। तुमने आते ही गाना गाना शुरू कर दिया, वो भी दूसरी फिल्म का। अरे तो क्या हुआ,
ये गाना जिस फिल्म का है उसे मेरी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम लोग सफर में थक गए होंगे, कमरे में जाके थोड़ी नींद मार लो। कसम, हमारा स्वागत केले के छिलके से। हम कमीनों का स्वागत केले के छिलके से करते हैं राजा। अच्छा, जाओ। माँ कसम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बाबूजी। अबे वीरू, इंडस्ट्री में लोग तुझको हीमान के नाम से जानते हैं, कम से कम अपनी इमेज का ख्याल तो कर। लेकिन मैं इन दोनों को क्यों पीटूं? क्योंकि यही तो वो कुत्ते कमीने हैं जिनका खून पीने की बात तू हमेशा करता रहता है। कुत्ता कमीना, मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। शाबाश जय और वीरू, मैं देखना चाहता था कि बुढ़ापे में भी तुम में वही ताकत है या नहीं। तुम दोनों इस इम्तिहान में पास हो गए हो। मैं कसम, टी क्लास के बाद किसी इम्तिहान में पास नहीं हो पाया। आज ठाकुर के इम्तिहान में पास हो गया। मैं पास हो गया, पास। ये लो तुम्हारे 10-10 रुपए। जब तक तुम रामगढ़ में रहोगे इसी 10 रुपए के पर डे से काम चलाना, बाकी के पैसे काम होने के बाद। काम क्या है ठाकुर साहब? काम जो मैं कहूँ, दाम जो मैं दूँ। तो काम भी बताएगा? वो भी वक्त आने पर बता दूंगा। अच्छा ठाकुर साहब, हम चलते हैं। नहीं, जब तक तुम मेरा काम कर नहीं देते तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। कसम ठाकुर साहब, हम तो अपने कमरे में जाने की बात कर रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया? जाओ और अच्छे बच्चों की तरह दूध पीकर सो जाओ। फिरू, क्या सोच रहा है? माँ कसम, इस ठाकुर के खटमलों ने काट काट कर वाट लगा दी है। फिरू, आराम हराम है, तिजोरी साफ करना हमारा काम है। तिजोरी? यार वीरू, ये सिक्के तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। माँ कसम, पता नहीं ठाकुर ने इन्हें किस गम से चिपकाया होगा। वीरू, और जोर लगा। क्या बकता है जय? जोर तो सिनेमा घर में लगकर जोरों से पिट भी गई। अरे यार, मैं बात कर रहा हूँ मनी की, तू बात कर रहा है सनी की। चाहे कितना भी जोर लगाओ, ये सिक्के नहीं निकलेंगे। फेविकॉल ऐसे चिपकाए अच्छे से अच्छा ना निकाल पाए। ये लो तिजोरी की चाबी। तुसी तो गए थे भाभी। ला मैंने दो तिजोरी की चाबी। जय जय, मिल गई चाबी। अब मैं दिखाता हूँ कहानी किस्मत की। खुल जा, खुल जा, खुल जा। कसम, ठाकुर में तो इसमें घूसा भरा हुआ है। तो ठंडी हो गई। अरे सत्यन कप्पू साहब, इतना सुबह सुबह? अरे शाम का भूला कर सुबह को जल्दी उठ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अबे ओ काके, ये सुबह सुबह कौन सी नई कहानी सुनाने आ गया बत्तू? बेटे, बेटे बहुत दर्दनाक कहानी है। कहीं ये कहानी 20 साल पुरानी तो नहीं? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि फिल्म में जब भी कोई बुढ़ा कहानी सुनाता है तब वो जरूर 20 साल पुरानी होती है। अरे वैसे भी तुम्हारा हम दोनों से क्या काम है बोलो? मेरा काम तुम दोनों ही कर सकते हो। अरे फिक्र दी कोई गल नहीं है गप्पू। गप्पू नहीं, सत्यन कप्पू। की फर्क पैंदा है?
गप्पू हो या कप्पू, मैं ही चलाऊंगा तेरे कैरेक्टर का चप्पू। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे इस फिल्म में हर किसी की कहानी है, सिर्फ मुझे छोड़ के। अरे मुझे एक भी सोलो सीन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस फिल्म के 2 हीरो के पास चला जाऊं, मेरा भी एक सोलो सीन बन जाए। लेकिन तुम्हारा रोल तो वो ठाकुर के आगे पीछे। ऐसा नहीं है। अरे मेरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कह रहे हो? अरे मेरे बिना ठाकुर का पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा, वो कैसा? अगर ठाकुर ताश खेलने बैठ जाए तो उनके पत्ते कौन उठाता है? कौन? बताओ। मैं। अगर ठाकुर को कुछ सोचना हो तो उनका सर कौन खुजाता है? कौन खुजाता है? मैं। अच्छा, और? अरे और तो और, ठाकुर को मैं ही नहलाता धुलाता हूँ। चलो चाय पियो। आहा, कोई ऐसे वैसे टेलरों में से नहीं। वैसे तो हमने बहुतों की शर्टों की पैंट और पैंटों का टेंट बना दिया है। आहा, वैसे हमारे बनाए हुए कपड़े आदमी तो क्या नेता भी नहीं पहनते। आहा, बस एक फीमेल मॉडल हमको मिल जाए तो हमारा ये धंधा चल पड़े। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, बेबी नहीं, बसंती। बसंती? आहा, क्या आप मेरे कपड़ों की मॉडलिंग करेंगी? अब देखने वाली बात तो ये हुई कि मैं आई तो थी ये चोली ठीक कराने, मगर क्योंकि तुमने मुझे मॉडलिंग का ऑफर दिया है तो चोली को मारो गोली। अरे धीरे बोलो, कहीं माधुरी ने सुन लिया तो खामखा नाराज हो जाएंगी। आहा, सुन ली तेरी कहानी। अब चल तुझे पिलाता हूँ रामगढ़ के कुएं का पानी। हम अंग्रेजों के जमाने के टेलर हैं। आहा, जब हमें अंग्रेज नहीं पकड़ पाए तो तुम क्या खाक पकड़ोगे? आहा, चलो पकड़ो, 1 2 3। ऐसी बात है? कसम, इसने तो पूरी बॉडी पे तेल लगा के रखा है। इसलिए तो पूरे अंग्रेज हमें टेलर कहते थे और रामगढ़ वाले टेलर। वैसे तो मैं सोचती नहीं हूँ, पर सोचने वाली बात ये है कि तुम तो जेलर हुआ करते थे। अरे वैसे तो हम एक फिल्म के डायरेक्टर भी थे, जिस फिल्म का नाम था दिल ही तो है। उस फिल्म का इतना तेल निकाला कि हमें बम्बई से तेल लगाकर भागना पड़ा। चुप बैठ। तू टेलर हो या टेलर, यहाँ से भाग जा वरना तेरी कैची से बना देता हूँ तेरा टेलर। वीरू, कुत्ता बोलो। कुत्ता। तो 3। अब देखने वाली बात ये है कि हम इस पेड़ के पास क्या करने आए हैं? झक मारने। तुम शक्ल से बुद्धू दिखते तो नहीं हो, पर बात ऐसे करती हो कि एकदम बुद्धू। हम यहाँ आम तोड़ने आए हैं। लेकिन बसंती, ये तो आम का पेड़ नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि मान लो मैं तुम्हारे टीचर हूँ और तुम अकल से फटीचर हो। वो तो मैं हूँ ही। तो फिर मान लो ये आम का पेड़ है। चलो मान लिया। शाबाश। अब ये भी मान लो कि इस पेड़ के पत्ते आम हैं। वो भी मान लिया। कईयों को तो बसंती ने बंदर का फोटो दिखाकर सिकंदर बना दिया। अब देखने वाली बात ये है कि ये मुकद्दर का सिकंदर तो हमारे सीन में घुसता ही जा रहा है। चलो वीरू, ये पिस्तौल पकड़ो और निशाना लगाओ। बसंती जी, ये तो आपका हाथ है बसंती जी। अब इतनी बातें मान ली, ये भी मान लो। अच्छा चलो मान लीजिए। यहाँ नीचे। ये आँख बंद करो और निशाना लगाओ। बसंती जी क्या कर रही है? मुझे लाज आ रही है बसंती जी। मान लो मुझे भी लाज आ रही है। अच्छा मान लिया। निशाना लगाओ। बसंती जी पिस्तौल। तुम नहीं गिरे। अब यह हसीना तुमसे रूठ गई है। अब मुझे मनाने के लिए गाना गाओ। मान लो मैंने गाना गा लिया। ये भी कोई मानने वाली बात है? सच्ची में गाना गाओ। बसंती जी कहाँ जा रही है? कोई हसीना रूठ जाती है।
कसम, मैंने इतना अच्छा डांस किया फिर भी वो चली गई। अब तुझे बता जा मैं क्या करूं। अबे जब हिंदी फिल्म के हीरो को कुछ समझ में नहीं आता तो वो मंदिर जाता है। तूने यश चोपड़ा की दीवार देखी थी? हमें तुम्हारा इंतजार था जुगनू। भूत भूत भूत। अरे डरो मत, ये हम बोल रहे हैं राजा जानी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे क्या भूल हो गई? तुम्हारी भूल ये है कि तुम बसंती का पीछा करना भूल गए। जाओ और उसके आगे पीछे नाचो। माँ लेकिन मुझे भरतनाट्यम नहीं आता। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ और ये भी जानता हूँ। तो यही करो, शायद बसंती को यही भा जाए और आगे जाके तुम्हारा स्टाइल बन जाए। कसम, बसंती से मेरा टांका जोड़ दो। वो सब तुम बसंती पे छोड़ दो। क्या? हमारा मतलब है हम पर छोड़ दो और कहानी को रोमांटिक मोड़ दो। हे माँ, हम तो औरतों को देख रहे थे। स्वर का बच्चों, लेकिन सरदार हम तो आपके बच्चे हैं। अब चुप, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि कितने आदमी थे? दो। वो दो और तुम 3, फिर भी बच गई बीन। क्योंकि सरदार इस सीरियल का नाम है 1 2 3। हाँ सरदार, सॉरी यार, वो गलती से ये वो नहीं, तुम लोग टॉपिक मत बदलो। क्या सोच के आए थे तुम? हाँ, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, हाँ, खुशी से ना छूटेगा और कहेगा बोलो तारा रारा। सरदार आप तो दिलेर है, मेहंदी भी लगा लीजिए तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब चुप, यहाँ से 2-3 कोस दूर गांव में जब छोले पकते थे तो माँ अपने बेटे को कहती थी, बेटे छोले खा जा, नहीं तो गब्बर आकर तेरे छोले खा जाएगा। पर तुम लोगों के कारण आज गांव के बच्चे हम पर हंसते हैं। तुम लोगों ने मेरा नाम जोकर कर दिया। ये फिल्म तो राज्य ने बनाई थी, उसमें हमारा क्या कपूर, आई मीन कसूर। अब चुप, बीजू खोटे। बोल गब्बर मोटे। देख कालिया, तुझे बात करनी है तो जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो फट। जबान संभाल के? इस सीरियल में तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। उसे तुम एक्टिंग कहते हो? नहीं, लगता है कि आपकी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब भी? अरे कभी भी नहीं निकलेगा सरदार, उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ए तौलिया, कितनी गोलियां है रे इसमें? 3 के बाद गिनती नहीं आती है। गोलियां 3, आदमी भी 3। हाँ, गोलियां 3, आदमी भी 3। बहुत कमाल का इंसाफ है रे, बहुत कमाल का इंसाफ। ऐ गब्बर, तुम हमें मार ही डालो। क्यों? अरे तुम्हारे साथ भूखा जिंदा रहने से तो मर जाना ही अच्छा है। फील्डिंग करने से बच तो जाएंगे। ए फटे हुए तौलिए, ये फील्डिंग का क्या चक्कर है रे? पहले गांव वाले हमें जबरदस्ती पीटते थे, अब गांव के बच्चे हमें जबरदस्ती क्रिकेट टीम में शामिल किया है। अरे ना बॉलिंग दिया ना बैटिंग, खाली धूप में खड़ा रहकर फील्डिंग करवाया। और जब हमारी बैटिंग की बारी आई तो उन लोगों ने हमारे छक्के छुड़ा दिए। तुम हमें मार डालो। नहीं कालिया, तूने मेरा नमक खाया ना? अरे यहाँ खाने के वाले ये नमक खाने की बात करता है। तुम हमें मार डालो, तुम हमें मार डालो। माफ कर देना, सॉरी माफ कर देना। अरे ले दे के तुम 3 तो आदमी बचे हैं। वो सांबा साला ऊपर बैठा है, उसे गठिया की बीमारी हुई है, ऊपर से नीचे ही नहीं आता। उसके लिए चाय नाश्ता कॉफी खाना पीना मुझे ऊपर ले जाना पड़ता है यार। सरदार तुम मेरी बात मानो, हमसे पहले उसको टपका डालो, डायरेक्ट ऊपर से ऊपर। ठाकुर कैच! ठाकुर तुमने कैच क्यों नहीं पकड़ा? मैं इसे इंडस्ट्री से आउट कर देना चाहता था। तुम दोनों के बच्चे बड़े हो गए, मगर तुम दोनों की हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। एनीवे, मेरे काम का क्या हुआ? कौन से काम का क्या हुआ? ये भगवान, कहाँ से पकड़ कर लाया मैं इन दोनों को? भूल गया ठाकुर, जेल से। और तुम भूल गए कि मुझे गब्बर चाहिए? आखिर तुम्हारा और गब्बर का लफड़ा क्या है? तुम जानना चाहते थे ना मैंने कैच क्यों नहीं पकड़ा? तो सुनो, बात उन दिनों की है जब मैं पुलिस में असिस्टेंट हवालदार हुआ करता था और मैंने अपने प्रमोशन के लिए अपने पेटू बॉस को
छोले खाने के लिए घर पे बुलाया था। ठाकुर, मुझे बहुत नींद आ रही है। आगे की कहानी प्लीज फ्लैशबैक में सुना देना। तो ठीक है, तुम दोनों घूम जाओ, मैं तुम्हारे बैग पे फ्लैश चमकाऊंगा, यानी फ्लैशबैक दिखाऊंगा। भाई ठाकुर, तुमने तो सुबह 11 बजे छोले खाने को बुलाया था, अब शाम होने को आई है, अब डिनर में तो छोले खिलाओ। अरे घबराइए मत सर, मैंने आपके लिए पूरे 4 भगोने भर के छोले बनवाए हैं। आप सिर्फ मेरे प्रमोशन का ख्याल रखिएगा सर। गजब हो गया मालिक। क्या हुआ? आपका पुराना दुश्मन साइकिल चोर छोले की खुशबू सूंघता हुआ घर में घुस आया और सारे छोले खा गया। सारे छोले खा गया। अब मेरा मतलब 3 भगौने तो खा गया और चौथा पॉलिथीन में लेकर भाग गया मालिक, भाग गया। मिठाई भी गई। ठाकुर! आई एम सॉरी सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे बनाए हुए सारे छोले इस फिल्म का नया विलन गब्बर खा गया। तो ठीक है, अब मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, गब्बर सिंह! क्या हुआ ठाकुर अंकल? फिर मैं गब्बर का पीछा करते करते उसके अड्डे पे पहुंचा। बहुत जान बाकी है ना इन हाथों में ठाकुर। क्या कहता था तू? यह हाथ नहीं चंदे का मंदा है। नहीं, क्या कहने? सूरज का चंदा है, फांसी का फंदा है। ठाकुर तू बहुत गंदा है। यह हाथ हमका दे दे ठाकुर। ठाकुर यह हाथ हमका दे दे। अरे वाह, ये कोई ताश के साथ हाथ है जो निकाल के दे दो? हाँ? अरे यह हाथ बड़ी काम की चीज है। इस हाथ से मैं खाना खाता हूँ और इस स्टॉप डिस्कशन। ठाकुर यह हाथ हमका दे दे। ससुर जी, आपके हाथ तो सही सलामत है ना? फिर ये झूठ? सब लोगों की सिंपैथी लेने के लिए। जानम, समझा करो। गब्बर ने जैसे मेरे हाथ काटने के लिए तलवारें उठाई, इसी वजह से गब्बर लंगड़ा हो गया। झूठ। सारी बातें याद आ गई। काफी साल पीछे चला गया मैं। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। क्या एटमॉस्फेयर था। बैंगलोर सिटी से 40 किलोमीटर दूर एक जगह थी रामनगरम, जहां पे रमेश जी ने वो गांव का सेट लगाया था। और उस गांव के सेट के थोड़ा ऊपर ठाकुर का घर, और ठाकुर के घर के पिछली तरफ, नीचे की तरफ गब्बर का अड्डा था, जो किसी को नहीं पता कि इतनी नजदीक था। लेकिन शूटिंग के लिए आसान होता है, इस वजह से नजदीक सेट्स लगाते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर। एक शॉट था फिल्म में, आपको याद होगा, जहां ये गांव से कैमरा यूं पैन होता है ठाकुर की हवेली की तरफ। ये आइडिया रमेश जी को आई जब ठाकुर की हवेली के पास वो शूट कर रहे थे। तो अरे यहाँ से तो गांव नजदीक दिखता है, ऊपर से अच्छा दिखता है, तो एक शॉट क्यों ना लिया जाए। तो रमेश जी सोच रहे थे कि कौन सा शॉट लूँ। तो उन्हें याद आया कि उन्होंने एक सीक्वेंस शूट किया जब कालिया जो डाकुओं के साथ गांव में आता है। तो रमेश जी ने क्या किया, ये कैमरा रखा कि एक डाकू आ रहे हैं घोड़ों पे से, और नौकर को उन्होंने फील्ड में रखा लेफ्ट एज पे, और वो भागते हुए जाता है कि ठाकुर डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो रिलेशन बनता है। ये होता है डायरेक्टर। ये फिल्म 70 mm में बनी, लेकिन ये फिल्म 35 mm में शूट हुई और उसके बाद ब्लो अप हुई 70 mm पे, जो हम देखते हैं। अहमद के रोल के लिए जब कास्टिंग चल रही थी, तब रमेश जी के ख्याल में मेरा नाम आया, क्योंकि सिपी फिल्म्स की ब्रह्मचारी फिल्म में 12 बच्चों में से मैं एक बच्चा था, और मैं ही एक था जिसने उस फिल्म में एक इमोशनल रोल किया था।
और इस फिल्म में डेथ भी होनी थी, तो रमेश जी ने सोचा कि सचिन ही फिट है और सचिन को बुलाओ। मैं गया, मुझे जब मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं तो बहुत खुश हो गया। प्रोडक्शन मैनेजर्स ने मुझसे पूछा कि कितने पैसे लोगे। मैंने कहा मैं पैसे नहीं लूँगा इस फिल्म में काम करने के लिए, तो मेरा ऑनर है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। तो मुझे याद है रमेश जी ने मुझे तोहफे के तौर पर एक एयर कंडीशनर दिया। मेरी ज़िंदगी का पहला एसी रमेश जी ने मुझे दिया। उसकी ठंडी ठंडी हवा जब मैं खाता था तब मुझे शोले याद आती थी। मैं इस फिल्म की शेड्यूल में सिर्फ 2 या 3 दिन का मेरा जब काम होता था और मेरा पैकअप हो जाता था, तो पहले बार जब ऐसा हुआ पहली बार, तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर्स के पास गया और उनसे कहा मैंने कि रमेश जी से ज़रा रिक्वेस्ट कर दो कि मैं थोड़े दिन और रुकना चाहता हूँ। मैं नहीं कह सकता, मुझे डर लगता है, आप कह दो। उन्होंने जब कहा रमेश जी को, तो रमेश जी समझ गए कि मैं क्यों रुकना चाहता हूँ। रमेश जी ने कहा उसको बोलो रुक जाए, और मैं कहीं कोने में रमेश जी के बिल्कुल पीछे या कहीं दूर या कभी ज़मीन पे बैठ के रमेश जी को ऑब्जर्व करता था। और मैंने शोले की काफ़ी शूटिंग अटेंड की है। मैं उस वक्त भी वहाँ मौजूद था जब वो सीन चल रहा था गब्बर के अड्डे का, जहाँ पे गब्बर ठाकुर के हाथ काटता है। अमजद भाई से मेरी दोस्ती बहुत ही नज़दीकी दोस्ती, बिल्कुल मैं उन्हें अपना बड़ा भाई समझता हूँ। तो मुझे याद है कि जब वो सीन चल रहा था जहाँ पे यूँ तलवार उठाते हैं अमजद भाई और ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर बोल के यूँ तलवार लाते हैं। शॉट था कि हरी भाई के हाथ तक तलवार आके वो रोक देते थे क्योंकि शॉट वहीं पे कट होता था। उसके बाद रमेश जी ने शॉट लिया, यूँ लो एंगल लगा के अमजद भाई को स्टूल पे खड़ा किया और यूँ तलवार लेके जप। जब रिहर्सल चल रही थी तो मैं वहीं कैमरे के पीछे था नीचे, तो अमजद भाई ने मुझसे कहा कि सचिन अगर इसकी पैरोडी की जाए तो यूं तलवार उठाता है गब्बर और ठाकुर जो है वो हाथ छुड़ा के भाग जाता है और तलवार, दोनों तलवारें जो है वो गब्बर की पैरों में आके लगती गब्बर के और गब्बर लंगड़ा हो जाता है। इतने सालों बाद अमजद भाई की ये बात सच हो गई इस पैरोडी में। उन्हें बहुत शौक था यूं हंसने हंसाने का, इसलिए मुझे यकीन है कि अगर आज वो हमारे बीच होते तो इस पैरोडी में गब्बर सिंह का रोल वही कर रहे होते। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, वाक़े हैं, बातें हैं, लेकिन वो मैं इस एपिसोड में आपको नहीं सुनाऊंगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आगे की शोले देखने के लिए। मौसम लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाने माने। इस वक्त तुम दोनों मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहां मैं तुम दोनों को फ्री में रोटी खिलाऊंगा, यानी नौकरी दूंगा। नौकरी तो ठीक है लेकिन छोकरी। सिप्पी साहब की शोले बनी थी 70s में और हमारी छोले बन रही है 98 में, तो फर्क तो होगा ही। अब यही मेरी धन्नो है। शाबाश जय और वीरू, मैं देखना चाहता था कि बुढ़ापे में भी तुम में वही ताकत है या नहीं। तुम दोनों इस इम्तिहान में पास हो गए हो। ये लो तिजोरी की चाबी। तुसी तो ग्रेट हो भाभी। ला मैंने दो तिजोरी की चाबी। हम यहाँ आम तोड़ने आए हैं। लेकिन बसंती ये तो आम का पेड़ नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि मान लो मैं तुम्हारे टीचर हूँ और तुम अकल से फटीचर हो, वो तो मैं हूँ। तो फिर मान लो ये आम का पेड़ है। चलो मान लिया। शाबाश। अब ये भी मान लो कि इस पेड़ के पत्ते आम हैं। वो भी मान लिया। स्वर का बच्चों, लेकिन सरदार हम तो आपके बच्चे हैं। हाँ बच्चों, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि कितने आदमी थे। 2। ठाकुर ये हाथ हमको दे दो। गब्बर ने जैसे मेरे हाथ काटने के लिए तलवारें उठाई, इसी वजह से गब्बर लंगड़ा हो गया। ठाकुर साहब, आपने हमें बुलाया? ऐसे घटिया सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। कसम, अगर तू हमें पर डे 10 रुपए न दे रहा होता तो मैं तुझे तोड़ डालता खिलौने की तरह। तुम शायद नहीं जानते,
खिलौना फिल्म रिलीज होने के बाद ही मेरा करियर खिल उठा। ठाकुर साहब अपनी भड़ास फिर कभी निकाल लेना, फिलहाल काम की बात करो। ये देख रहे हो, मैं भी घटिया सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। एक लाफा मारूंगा। ओके ओके, भूल जाओ मैंने जो भी कुछ कहा। अब बताओ, तुम लोग ये देख रहे हो? ये क्या, माँ कसम, मुझ जैसे अकल के अंधे को भी ये दिखाई दे रहा है। ये तो काबुली चना है। That's right. अभी अभी मुझे काबुल से खबर मिली है कि बंजारों का कोई ग्रुप यहाँ अफगानिस्तान से आया हुआ है और उन लोगों ने गब्बर को काबुली छोले खाने के लिए इनविटेशन कार्ड भेजा है। तो आप क्या चाहते हैं, हम भी छोले की पार्टी में जाएं? लेकिन जय मेरे दोस्त, उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड हमें कहां से मिलेगा? उसकी चिंता तुम मत करो कपो, ये रही उस ओरिजिनल कार्ड की जेरोक्स कॉपी। जय, मुझे पहले से इस ठाकुर पर शक था। कैसा शक? कि हो ना हो ये भी हमारी तरह ओरिजिनल एक्ट्रेस का डुप्लीकेट है, यानी कि जेरोक्स कॉपी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठाकुर पापा जी, तुम चिंता मत करो, मैं एक ही घूसे में उस गब्बर में भूसा भर कर तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। नहीं वीरो, तुम गब्बर में भूसा नहीं भरोगे। गब्बर मुझे जिंदा चाहिए, जिंदा। शांत हो जाइए ठाकुर साहब, आप तो खामखा जज्बाती हो रहे हैं। प्लीज कूल डाउन। नहीं जय, गब्बर का नाम लेते ही मैं बहुत गर्म हो जाता हूँ। चाय गर्म है, मंगा तो पकौड़ा। इसका मतलब है लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तेरा धंधा कैसा चल रहा है? धंधे के बारे में मत पूछ, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। अब तो सिर्फ चंदा का सहारा है। क्यों, तुमने फिल्मों में डाकू का रोल करना बंद कर दिया क्या? मैंने कहा बंद कर दिया? अरे लोगों ने आजकल डाकुओं की फिल्म देखना ही बंद कर दिया है। ले दे के सिर्फ एक ही डायरेक्टर बच गया है साला। कहीं तुम डाकू फिल्मों के सुल्तान की तो बात नहीं कर रहे? नहीं नहीं, अपन उस सफेद कपड़े वाले डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, अपन तो सिर्फ बैंडिट क्वीन की बात कर रहा है। बैंडिट क्वीन? लेकिन वो तो अभी पॉलिटिक्स में चली गई है। हाँ सही कह रहा है, आजकल हमारे लोगों ने घर में लूट डालना बंद कर दिया है। आजकल वो लोग वोटों को लूटते हैं। एनीवे, मेरे काबुली चने के छोलों का क्या हुआ? अरे आ जाएंगे, छोले भी आ जाएंगे, लेकिन पहले हमारे छोले भटूरे का गाना तो सुन। छोले भटूरे। ये बम्बो अपना लंबो, जहाँ भी मिलता है फ्री का खाना पीना लगाते हैं उधर तंबू। बेलन जी यहाँ पे आइए। क्या डांस करते हैं आप बेलन जी? आप हमारी कंपनी में चलिए, हम आपको छोले से तोड़ देंगे। आप कह रहे हैं और मैं ना चलूं? चलिए चलिए ना। इसने एक बार कहा, हसीना मान गई। हाँ, अब समझ में आया कि भाई इंडस्ट्री में लोग उसको हीमान क्यों कहते हैं। अच्छा भाई, हाँ? चलते हैं। अच्छा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आंखें भी गई क्या? यह डांसर विलन। लाने तो गए थे विलन,
ले आए बेलन? अरे लाने तो हम उसी को कहते, लेकिन आपकी चॉइस बहुत घटिया है। और तुम्हारा गब्बर तो बहुत पास मारता है। अब किसी ना किसी को तो लाना ही था। बस ये एक साफ सुथरी बची थी भाई, इसी को पकड़ लाए। कसम, अब इस गांव में थोड़ा सा ग्लैमर यानी कि चमक दमक होगा। फुल मस्ती इन रामगढ़ बस्ती। लेकिन ये रहेगी कहाँ? ये क्या हमारे साथ? नहीं, इस गांव का ठाकुर मैं हूँ, इसलिए ये मेरी मेहमान बनकर रहेगी। चीटिंग, माँ कसम खुदा चीटिंग कर रहा है तू। अरे बंद कर दो ये दंगल, अब आ गया है हंगल। तुम तीनों अपने अपने घर जाओ और बेलन तुम मेरे साथ आओ आओ। अखियों के झरोकों से तुझे देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। लगता है आपको चश्मा लग गया है। आप मेरे साथ चलो, आपको चश्मा लगा दूंगा। फिर हम दोनों गाना गाएंगे, गा पूछी गम गम, किसी की कम कम। अरे ना माकूल, अपने बाप की दोस्त को दोस्त बनाता है। अरे इसको देखकर बज गई थी मेरी जवानी की घंटी, यानी कि ये हुई तेरी आंटी। बाबा आपको शर्म आनी चाहिए। अरे वो तो आनी चाहिए, मगर प्यार किया तो डरना क्या। बाबा आपके दोनों पैर कब्र में लटके हुए। शट अप बदतमीज। तुम लोग तो वीरू और जय से भी गिरे हुए हो, जो एक कटीली नचनिया के लिए तू मैं कर रहे हो। जाओ, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, तू मैं, वाह क्या आइडिया दिया है। अब इसी नाम पर एक सीरियल बनाऊंगा और टीवी पे खूब नाम कमाऊंगा। ये बात हमें जम गई, अब हम चले मुंबई। क्या बात है बेटी, बहुत सेवा कर रही हो। मौसी, मुझे सेवा के बदले मेवा चाहिए। मौसी तू मेरे हाथ पीले करा दे। इतनी सी बात है, हल्दी में हाथ डाल देना, हाथ पीले हो जाएंगे। मेरा मतलब है मौसी, तू मेरी शादी करा दे। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। क्यों मौसी, तू नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए और मेरे बच्चे तुझे मौसी बुलाए? हाय राम, तेरे बच्चे भी मुझे मौसी बुलाएंगे? तुझे हदरत है तो वो तुझे बसंती की मौसी बुलाएंगे। लेकिन ये सब तभी होगा ना जब तू जैसे मेरे और वीरू के रिश्ते की बात करने जाएगी। क्यों नहीं, पूरी फिल्म में यही तो एक आध सीन है मेरे लिए। क्या लिख रहे हो बेटे? कुछ नहीं मौसी जी, बस ऐसे ही कविता। अच्छा, अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो? नहीं मौसी जी, कविता तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। कहिए कैसे आना हुआ? बसंती के रिश्ते के लिए आई हूँ बेटे। बसंती यानी ड्रीम गर्ल। मौसी जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं तेरे लिए नहीं, वीरू के रिश्ते की बात करने आई हूँ। ओह अच्छा। मौसी जी एक बात बताइए, आपकी ये बसंती करती क्या है? कुछ खास नहीं। क्या बात करती है मौसी? बसंती तो अच्छे खासी जवान लड़की है भाई। हाँ, कमबख्त जवानी चीज ही ऐसी होती है। अब देखो ना, आए दिन किसी शरीफ घर के मासूम लड़कों को छेड़ती रहती है। लड़कों को छेड़ती है? हाँ, अब उसमें बसंती का भी क्या दोष है? पीने के बाद अच्छे बुरे का किसे होश रहता है बेटा? क्या मतलब मौसी जी, क्या वो शराब भी पीती है? हाँ, रोज नहीं, कभी किसी ने उसे जुआ खेलने के लिए बिठा लिया तो। अरे बाप रे बाप, वो जुआ भी खेलती है? बुरा उस शाम के बच्चे का, बसंती को उसी ने बिगाड़ दिया है। बस बसंती की अब दूसरी शादी हो जाने दो, पक्का सुधर जाएगी वो बेटा। दूसरी शादी? ये दूसरी शादी क्या मतलब भाई? मतलब ये कि बसंती की पहली शादी शाम से हुई थी, तो बेटा ये रिश्ता मैं पक्का समझू। तुम भी कमाल करती है मौसी जी, पूरा का पूरा सीन बदल डाला। मेरे डायलॉग मुझे पे चिपका दिए। कम से कम एक डायलॉग तो बोलो अपना मेरी तरफ से। हाँ, भले वीरू सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहे, लेकिन उसका हाथ तुम बसंती के हाथ में कभी नहीं देना। और क्या, मैं भी तो उसका दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं। आप सबको मेरा नमस्कार। लगता है विनोद खन्ना की कामयाबी देखकर इसे भी नेता बनने का भूत सवार हो गया है। वैसे तो ये सीन वीरू के लिए लिखा गया था, लेकिन क्योंकि जय को पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे टॉप की हीरोइन बनना पड़ा। मेरा मतलब है ऊपर आना पड़ा। अब मैं यहाँ से कूदी मारने वाली हूँ। मौसी, ये कूदी क्या होता है? जब अंग्रेज लोग जंप मारते हैं तो हिंदी में उसको कूदी कहते हैं।
लेकिन बसंती तुम कूदना क्यों चाहती हो? मैं वीरू से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये लंबू ने मेरे प्यार के रास्ते में एक बोर्ड लगा दिया, रुकावट के लिए खेद है। गाँव वालों, अभी आई एम मरिंग। मौसी, ये मरिंग क्या होता है? जब कोई अंग्रेज विदेश में मरता है तो उसको डाइंग कहते हैं, और इंडिया में मरता है तो उसको मरिंग कहते हैं। गाँव वालों, जल्दी कुछ करो। जब किसी ड्रीम गर्ल का ड्रीम टूटता है तो गांव पे कहर टूटता है, लोगों के सर फूटते हैं। आप लोगों ने वो शेर तो सुना होगा, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो बसंती ये कहती, और कहने वाली बात तो ये है कि प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, उस दिल में वीरू रहता, दिलबर रहता। अरे मैं तैयार हूँ बसंती, नीचे आ जाओ, मगर कसम खुदा की इतने घटिया शेर न सुनाओ। हट बुड्ढे, शादी और तुझसे कभी नहीं। अरे बसंती, इस गांव में मैं ही तो एक पका हुआ आम हूँ, कुछ तो मेरी उम्र का लिहाज कर। ए बुड्ढे, आपन को वीरू मांगता, और ये मेरी नहीं, सारी इंडिया के पब्लिक की डिमांड है। हमारी जोड़ी सुपरहिट बनेगी। वीरू, ये तेरी बसंती को क्या हो गया भाई? माँ कसम, इसने वही बोतल को गटका डाला जिसका टीवी पर ऐड कर करके मैंने कितनों को फटका डाला। बसंती, तेरी मोहब्बत को मिल गया वार, ये रहा तेरी मेरी शादी का कार्ड। जा ढूंढती फिर रही हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। ये आप क्या बक रही हैं? बकरी तो तुम्हारे हाथ में है। मेरा मतलब है कि ये आप क्या कह रही हैं? तुमसे मतलब? ये क्या कह रही हैं आप? उधर वीरू और बसंती का प्यार फुल स्पीड में चालू है, और इधर आप हमारे प्यार को ब्रेक लगा रही हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं तो आपको चाहता हूँ, लेकिन इस तरह के गाने आपके ऊपर सूट नहीं होते, माफ कीजिएगा। ओफो जय, मैं तंग आ चुकी हूँ सीधे साधे रोल्स करते हुए। पहले मुझे गुड्डी मिली, फिर मुझे मिली, फिर मिला अभिमान। नाउ आई वांट टू ब्रेक फ्री। मैं करना चाहती हूँ डिस्को। तुमको पसंद आए तो रुको, नहीं तो खिसको। लेकिन हमारे प्यार का क्या होगा? सही कहा है लोगों ने, लंबे आदमी की अक्ल घुटने में ही होती है। हमारा प्यार क्या खास डेवलप होगा? पूरी फिल्म में एक भी डुएट गाना नहीं है हम दोनों का। लगता है हमारे हाथ में प्यार की रेखा ही नहीं है। अब ये सिलसिला बंद करो और कोई गाना गा के इस सीन को आगे बढ़ाओ। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तुम ठीक कहते हो, मेरा इस फिल्म में अब काम ही क्या है। जय, चाहकर भी हमारी रोमांस की नहीं बढ़ सकती है गाड़ी, क्योंकि इस फिल्म के राइटर्स ने पहना दी है मुझे सफेद साड़ी। मेरे दिल ने तुम्हें मान लिया है लाइफ, बस तुम ही हो मेरी वाइफ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हमारे रोमांस का जहां जरूर होगा आबाद, लेकिन गब्बर सिंह से डिशुम के बाद। तो फॉर द टाइम बीइंग भूल जाते हैं मिलाने नैन, और सबको बन के दिखा दो एंग्री यंग मैन। गब्बर आ गया। नाम बड़े, दर्शन छोटे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये है सचिन, और ये है उसकी नई साइकिल जो मैंने ली है चीन। तालिया, हमका चींटी ने काट दिया। गब्बर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब तो तुम्हें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी काटने लगे हैं। लानत है तुम पर। चाल डाटी सोकर बॉल डाटी से ऐसी जबान लड़ाता है। अरे सांबा! अरे क्या रे गब्बर, तेरे को दिन में भी चैन नहीं क्या? देखता नहीं मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। जब देखो तू सांबा की नाक में दम गिरता है। वो सांबा माफ कर दे प्लीज। मैं यही कह रहा था, बता इस छोरे को कि सरकार ने हम पर कितना इनाम रखा रे। चुप गब्बर, तुम 20 साल से पब्लिक को बेवकूफ बना रहे, तुम पे कोई इनाम हमने रखा है। देखो, अफवाह फैलाना कानूनी जुर्म है। गब्बर के गेंडो, सच बताओ, तुम्हारी इनकम की हालत क्या है? बहुत बुरी है मालिक, 2 हफ्तों से खाना नहीं खाया। तो चलो मेरे साथ मुंबई, मैं तुम्हें अपने टीवी सीरियल में एक्टिंग कराऊंगा। चलो साथियों। नहीं, गब्बर बोल, झूठी शान में कब तक छोले के मोहताज रहोगे? तुम भी साथ चलो, मैं तुम्हें बिस्कुट के एड दिला दूंगा। नहीं। चलो सरदार। चोर का बच्चा। जी पिताजी। मम्मी बता रही थी। तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाओ यार। ले दे के सिर्फ तुम 4-5 आदमी बचे हो कंपनी में। अरे इस अपाइज गब्बर को छोले कौन ला देगा? सचिन इधर आ, इन्हें मत लेके जा। ये बहुत घटिया, बहुत तड़ी पार किस्म के लोग हैं, ये नहीं कर पाएंगे एक्टिंग। आज के दौर में जो कुछ करने नहीं बचता, वो एक्टिंग करने मुंबई पहुंचता। चलो स्टारो, तुम्हें करना है ओले ओले,
गब्बर को खाने दो छोले। नहीं नहीं सचिन, मैं तेरे हाथ पड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। नहीं देख, मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन तू पैरोडी करेगा ना, मैं उसमें कॉमेडी करूंगा और तेरी सीरियल की सिल्वर जुबली हो जाएगी रे। इस फिल्म में कोई गाना नहीं हुआ। चलो उठो, एक हिट गाना गाते हैं। बसंती, मैं डांसिंग एक्टर नहीं हूँ। अगर नाचने का इतना ही शौक है तो जाओ जय के साथ नाच लो, उसके ठुमके पर लाखों लोग झूमते हैं। वीरू, मैं हीरोइन तुम्हारी हूँ और जय के साथ नाचूं? तुम मुझे फाइनल डिसीजन दे दो, तुम मेरे साथ नाचोगे कि नहीं? बसंती, तुम्हें नाचने का इतना जुनून क्यों है? मुझे वो ही तो आता है ठीक से, और उसी के भरोसे एक्टिंग की गाड़ी भी अच्छी चल रही है। बसंती बसंती, तुम जानती हो कि मैं तो जट यमला पगला दीवाना हूँ, मैंने नाचूंगा। तो फिर मैं चली कहाँ? पत्थरों के बीच गब्बर के साथ नाचने। बसंती, मैं पूरी फिल्म में गब्बर का ठिकाना ढूंढ रहा हूँ और तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम गब्बर का अड्डा जानते हो। रुक जा बसंती, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। बसंती। हाय गब्बर, हाउ आर यू? बसंती, अच्छा हुआ है तो आ गए। बहुत एक पतीले, बहुत एक चिल्ला जा बना दे मेरे लिए छोले। यहाँ छोले? हाँ। मैं छोले बनाने नहीं आई हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या सरदार, इसने सिप्पी साहब की शादी में बहुत टेस्टी छोले पकाए थे। बहुत ही कटीली कुक है। उतनी कटीली इसकी लुक है। सांबा, लुक लुक। पर अभी मैं डांस के मूड में हूँ। देख बसंती, पहले पकाते हैं छोले और बाद में करते हैं ओले ओले। ओके गब्बर भोले। बसंती, इन कुत्तों के लिए छोले मत पकाना। फौजी नंबर 2, अब तू मत पकाना। अरे कालिया। जी सरदार। ले रस्सियार बांध इस फौजी को। सरदार, क्यों अपनी इंसल्ट करवाते हो? अगर अपने पास रस्सी होती तो भूख से तंग आकर मैंने अपने आप को कब से फांसी लगवा ली होती। बकवास मत कर, ये ले मेरे शिराबे और जा जाकर बांध उसे। जो मर गया समझो मर गया। बसंती, ले जुराबे जाकर बांध। गब्बर में जुराबे नहीं फेंकना, मैं खुद ही बंधने की एक्टिंग करता हूँ, इतनी तो एक्टिंग मुझे आती है। गब्बर, ये खंबे भी तुम्हारी तरह हिले हुए हैं। खैर बसंती, नाचो। बसंती, अब पकाओ मेरे लिए छोलों का खाना। बारे मेरे गबरू, क्या आइडिया है। अब देखने वाली बात तो ये है कि जब तक मैं छोले पकाऊं, तुम अपने डांस से वीरू को पकाना। जब तक तुम डांस करते रहोगे, छोले पकते रहेंगे। जहाँ तुम्हारा डांस रुक गया, छोले कच्चे रह जाएंगे। जी भर के छोले खाऊंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि आखिर साइकिल चोर गब्बर को छोले मिल ही गया। गब्बर, अपने आदमियों से कहता है कि वो अपने अपने हथियार फेंक दे। अबे अंधे, दिखता नहीं है क्या? या तो ना हथियार बचे हैं ना आदमी। अरे ओ सांबा, जरा बता दे रहे इस इलाहाबादी अमृत को कि सरकार ने हम पर कितना इनाम रखा है। अरे झूठ बोलता है जय भैया। भैया? हम छोरा गंगा किनारे वाला भैया ही तो हुए आप। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इनाम के बारे में बताओ। अरे मैंने कहा ना जय भैया, ये गब्बर बड़ा ही फ्रॉड किस्म का आदमी है। सरकार ने इस पर कुछ इनाम नहीं रखा है। अरे सांबा, जिस थाली में खाता है उसी में होल कर देता है। अरे सरदार, खाली थाली में मुंह मार मार के होल कर दिया है, गाली मुझे दे दिया। अबे सांबा, तू उसका आदमी है या मेरा? सरदार, इधर ऊपर में दिल्ली की पॉलिटिकल हवा बहती है। मैंने भी मौके पे चौका लगा दिया और दल बदल लिया। अरे सांबा, मैंने समझा था तुझे सोना, पर तू तो निकला तांबा। अबे चुप लंगड़े डाको, और तेरे पास है क्या? और जय भैया के पास हीरोइन है, पैसे हैं, कपड़े हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, और तेरे पास क्या है? चुप, दल बदलो सांबा। दीवार के डायलॉग मार के मेरा सीन खराब करने की कोशिश कर रहा है। अबे चुप, सीन तो तू कर रहा हमारा खराब। ले संभाल मेरा हथियार, महकती जहरीली जुराबा। मर गया लगता है। वेरू, वेरू। जय, जय, तेरा क्या हाल हुआ जय? मैं मर रहा हूँ मेरे यार। मेरे दोस्त, मुझे सहारा दो, मुझे दिन में 7
रंग के सपने दिखाई दे रहे मेरे यार। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी रुकी हुई फिल्में रिलीज करा दूंगी। तुम रुको, मुझे अभी बहुत सारे डायलॉग बोलने हैं, है ना वीडू? नहीं, मैं कसम, मरने के सीन में तुम माहिर हो। तुम्हारा डेथ सीन फिल्म के हिट होने की गारंटी है, और ये तुम्हारे मरने की फाइनल घंटी है। गब्बर, नारा हूँ। मत भूलो, इस फिल्म में तुम मेरे ससुर का रोल कर रहे हो। गब्बर सिंह मैं आ गया हूँ। बहुत लेट आ गया बे तू। हाँ, मैं तो सारे छोले खा गया हूँ। गब्बर सिंह मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। सुन गब्बर सिंह, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। देख, ले दे के सिर्फ 2 ही आदमी बचे, एक मैं और मेरा घटिया मरीज सांबा। बोलना किसको चुनना है, बोल। गब्बर सिंह, तूने मेरे यार को मार दिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे तो आदमी है ड्रैकुला, हाँ? फिल्मों में खून पीने की बात करता है और टीवी पे ना जाने क्या पीने की ऐड करता है। कसम, बात तो तू सोचने वाली कर रहा है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं सोचा। जहाँ देखा विलन, उसे है पीटा। चल तू मजाक छोड़ दे यार, छोड़ दे यार। नहीं गब्बर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तुझे सिर्फ तोड़ूंगा। नहीं वीरो, गब्बर मुझे जिंदा चाहिए। वरना मैं तुझे भी तोड़ूंगा। वीरो, अगर गब्बर को तुम मेरे हवाले करोगे तो मैं तुम्हें अवार्ड दिलाऊंगा, वो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रॉमिस करो ठाकुर। प्रॉमिस। ठीक है, तो मैं चला सूट सिलाने। तू कैसे मारेगा मुझे ठाकुर? हाँ, तेरे तो हाथ ही नहीं है। पैर कटने के दर्द में तो ये भूल ही गया था कि मेरे हाथ कटे ही नहीं थे। ठाकुर छोड़ दे। ये हाथ नहीं, छोले का फंडा है। ठाकुर बस क्या, प्लीज छोड़ देना यार, प्लीज। ये छोले खाने का बहुत ही शौक था। ये खा ले छोले, खा ले ठाकुर, टाइम प्लीज। अच्छा ठीक है। हेलो पुलिस, हाँ आपको छोले खाने है ना, तो 1 मिनट में इधर आ जाएगा प्लीज। हाँ। ठाकुर, आखिरकार तुमने एक साथ 2 काम कर ही लिए ना। एक तो गब्बर को पकड़ा और ऊपर से छोले भी। ठाकुर, तुम्हें पुलिस की नौकरी फिर से बहाल की जाती है। क्या? पुलिस की नौकरी? ये इनाम है, ये सजा? कुछ भी हो, अब आएगा मजा। चल बे। अरे कोई मुझे तो नीचे उतारो। कि हिंदी के इतने सारे डायलॉग्स वो एक साथ कैसे बोल पाएंगी। तब सलीम साहब ने उनकी मदद की, उनसे रिहर्स करवाया और फिर उन्होंने ये रोल बखूबी निभाया। जावेद साहब भोपाल के हैं, इसी वजह से उन्होंने सूरमा भोपाली लिखा। सूरमा भोपाली दरअसल वाकई ये कैरेक्टर है भोपाल में। तो उन्होंने जब ये लिखा तब एक कैसेट करके रिकॉर्ड, ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करके उन्होंने जगदीप साहब को दी और जगदीप साहब ने उन्हें बहुत फॉलो किया। यानी कि यहाँ तक कि जो कि जावेद साहब लिस्प करते हैं, यानी कि सर कहते हैं, तो जगदीप साहब ने भी सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, वो भी किया उन्होंने। इस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग, बसंती उन कुत्तों के सामने मत नाचना, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब धर्म पापा जी ये शॉट दे रहे थे तब इससे पहले एक शॉट हुआ था जिसमें गब्बर सिंह कहता है कि उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। धर्म जी ने ऑब्जेक्ट किया कि ये मुझे कुत्ता कैसे कहेगा, कि मैं एक सीनियर एक्टर हूं और ये न्यू कमर है, इस तरह से कुत्ता कहना ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लोग वाकई धर्म जी को बहुत चाहते हैं, चाहते थे, चाहते रहेंगे। तो रमेश जी ने कहा कि भाई वो गब्बर सिंह है, वो तो कुत्ता बोलेगा।
तो उन्होंने कहा नहीं फिर तो मैं भी कुत्ता बोलूंगा उसको। तो जो डायलॉग था कि सिर्फ इतना डायलॉग था पहले कि बसंती तुम नहीं नाचना, तो धर्म जी ने उसे किया कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और ये डायलॉग हिस्ट्री बन गया। इस फिल्म की कंप्लीशन के बाद जब लोगों ने ट्रायल देखी तो इस फिल्म के जो अहम लोग थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गब्बर सिंह यानी कि अमजद साहब की आवाज गब्बर सिंह के रोल के लिए बहुत मीक है, यानी वीक है, तो क्यों ना किसी और एक्टर से इसे डब कर लिया जाए। बात बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि अगर इसे डब किया जाता तो अमजद साहब की करियर को बहुत नुकसान पहुंचता। लेकिन रमेश जी ने कहा नहीं, ये अमजद ही डब करेगा। अमजद साहब से बहुत मेहनत करके डब करवाया गया और बच्चों की जुबान पर गब्बर सिंह का ये डायलॉग, ये रिकॉर्ड्स बनी और कैसेट्स बनी और क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अगर ये डब होता तो शायद इतनी पॉपुलैरिटी ना शोले को मिलती ना गब्बर सिंह को मिलती। ये फिल्म कंप्लीट हुई और सेंसर ने इस फिल्म के एंड पे ऑब्जेक्शन लिया कि ठाकुर गब्बर सिंह को नहीं मार सकता, क्योंकि ठाकुर खुद पुलिस डिपार्टमेंट में था और कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। रमेश जी ने कहा देखिए साहब, इस फिल्म का वो हीरो है और विलन ने उसको उसकी फैमिली को तबाह कर दिया, मार डाला है, खत्म कर दिया है, तो इसलिए वो बदला लेगा। बोले नहीं वो नहीं ले सकता, पुलिस को लाइए एंड में और पकड़वा दीजिए। नहीं तो हर फिल्म के एंड में पुलिस आती है और पुलिस पूरी फिल्म में नहीं आती और एंड में आती है और फिर वो ले जाती है, क्या बात हुई। बोले नहीं साहब, हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपको। तो फिर वहां राम नगरम जाना पड़ा और वो छोटा सा पोर्शन एंड का पिक्चराइज करना पड़ा। रमेश जी इतने ज्यादा खुश नहीं हुए थे इस बात से। इस फिल्म में एक और सीन था मेरा, जहां पे मैं गब्बर के अड्डे पे लाया जाता हूं और वो चीटी यूं होती है हाथ में और कहा जाता है कि रामगढ़ से ये छोकरा आया है, तो चीटी को यूं मारते हैं अमजद भाई। उसके बाद मेरा सीन था जो लेंथ की वजह से भी काटा गया और कटिंग भी अच्छी मिलती थी, यूं इस वजह से भी काटा गया। लेकिन वो सीन मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। मैंने खास रमेश जी से परमिशन ली है इस सीन की आपको दिखाने के लिए। देखिए। सरदार, ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। रामगढ़। अरे सुने तुम लोग, ये रामगढ़ वालों ने अपना गांव छोड़ के जाना शुरू कर दिया। मुझे जाने दीजिए। मैं हमको जानते हो तुम? जानते हो? हम रामगढ़ के बाप हैं, बाप। अरे सांभा की नाक बहुत ऊंची हो गई है, बहुत ऊंची। लेकिन माँ कसम इन सब की नाक जमीन पे रगड़ रगड़ के अभी तू मेरे सामने जमीन पे नाक घिसेगा। इधर आ। इधर आ। नहीं, ये खुद झुकेगा। अरे कैसा गुग्गू बना खड़ा है कुत्ते का पिल्ला। चल इधर नाक रगड़ सुअर के बच्चे। नहीं, गोली से मरने में कहीं तकलीफ होती है क्या? इसको तो बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा, बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। माफ कीजिए, इस क्लिपिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यही अवेलेबल थी। ये जब फिल्म रिलीज हुई तो 3.5 घंटे की फिल्म हुई
इमरजेंसी का दौर था और सब थिएटर वालों ने कहा कि रात का जो 9 बजे का शो है तो 12:30 बजे खत्म होगा, लोगों को वापस जाने में दिक्कत होगी, तो आधे घंटे की फिल्म आप काट दीजिए। तो पहले 4 हफ्ते असरानी साहब का पोर्शन, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं वो वाला पोर्शन, और सूरमा भोपाली का पोर्शन, ये 2 पोर्शन फिल्म से काट दिए गए। पहले 4 हफ्ते ये पोर्शंस नहीं थे और पहले 6 हफ्ते तक तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के चंद लोगों ने इस फिल्म को फ्लॉप कर दिया था। बिल्कुल, अरे शोले तो बकवास, क्या है शोले, अरे शोले ये वगैरह। लेकिन ऑडियंस को ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऑडियंस को महसूस होता तो ये हिस्ट्री नहीं होती। बाज़ औक़ात लोगों को आदत होती है लोगों के बारे में ख़राब बोलने की, लेकिन फिर वक्त ही साबित करता है कि पानी कौन है और शोले कौन है।